अहमद एक गरीब लेकिन शरीफ आदमी था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वो जूते बनाने के एक कारखाने में कई साल से मुलाजिम था। अहमद मेहनती भी था और ईमानदार भी। वो अपनी कमाई को एहतियात से खर्च करता। उसकी बीवी भी किफ़ायत शुआर औरत थी। वो अहमद की तनख्वाह से हर माह कुछ रकम बचा लेती। अहमद अपनी सादा मगर पुरसुकून ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। अहमद का इकलौता होनहार बेटा असद 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वो ऐसी खूबसूरत तस्वीरें बनाता था कि सब देखते रह जाते। एक दिन उसने बाबा से साइकिल की फरमाइश कर दी। मेरे बहुत से दोस्तों के पास भी साइकिलें हैं, बाबा मुझे भी साइकिल दिला दीजिए। ठीक है, अहमद ने सीने पर हाथ रख कर कहा। अगले माह की 5 तारीख तक इंतज़ार कर लो। असद खुशी से फूले न समाया। आज अहमद को तनख्वाह मिली थी। उसने तनख्वाह का लिफाफा जेब में रखा और कारखाने से खुशी खुशी बाहर निकल आया। बस स्टॉप कारखाने से 5 मिनट की दूरी पर था। अहमद का इरादा यहाँ से सुपर मार्केट जाकर साइकिल खरीदने का था। वो सोच रहा था कि नई साइकिल को देखकर असद कितना खुश होगा। अभी वो बस स्टॉप से कुछ दूर था कि एक मोटरसाइकिल उसके करीब रुकी। मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने 2 आदमी सवार थे। इनमें से एक आदमी ने अहमद को पिस्तौल दिखाकर उसकी जेबें खाली करवा ली। अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। तनख्वाह के साथ साथ ओवर टाइम की रकम भी हाथ से निकल गई थी। अहमद जब घर में दाखिल हुआ तो असद को अपना मुंतज़िर पाया। उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई। बाबा मेरी साइकिल, असद ने शिकायती अंदाज में पूछा। अहमद अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट पैदा करके बोला, अरे आज सेठ साहब ही नहीं आए, इसलिए आज तनख्वाह ही नहीं मिल सकी। असद के सोने के बाद अहमद ने बीवी को आज रूनुमा होने वाले हादसे की रुदाद सुनाई। बीवी ने बड़े सब्र का मुजाहिदा किया, न खुद परेशान हुई न अहमद को मज़ीद परेशान होने दिया। वो बोली, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने कुछ बचत कर रखी है। घर का खर्च तो चल जाएगा, लेकिन साइकिल के लिए पैसे नहीं बचेंगे। दूसरे दिन अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि असद सहन में पीछे तख्त पर बैठा ड्राइंग बनाने में मसरूफ़ है। असद ने बाबा को घर में दाखिल होते देखा तो उठकर बड़े अदब से सलाम किया। अहमद को इस बात पर भी हैरत थी कि आज असद ने साइकिल के बारे में नहीं पूछा। माँ भी हैरान थी। असद ने कहा, बाबा हमारे स्कूल में मुसौरी का एक इनामी मुकाबला मुनक्किद हो रहा है। अव्वल इनाम 10,000, दोम 5,000 और तीसरा इनाम 2,500 रुपये का है। मैं खूब मशक करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बनाई हुई तस्वीर
को अव्वल इनाम मिल जाए। अहमद ने बेटे की हौसला अफजाई की। क्यों नहीं, तुमने मेहनत की तो ज़रूर कामयाब होगे। असद ने मज़ीद कहा, आप अभी साइकिल नहीं खरीदिएगा, पहले मैं इस मुकाबले से फारिग हो जाऊं, फिर आप मुझे साइकिल दिला दीजिएगा। अहमद सोचने लगा कि चलो अच्छा है, साइकिल खरीदने के लिए मज़ीद वक्त मिल गया। एक हफ्ता गुजर गया और आज स्कूल में मुसव्वरी के मुकाबले का दिन था। स्कूल के मैदान में मुकाबले का एहतमाम किया गया था। असद को पूरा यकीन था कि वो ज़रूर जीतेगा। असद ने अपनी तस्वीर में उफ़क़ पर जहाँ समंदर और आसमान मिलते नज़र आते हैं, एक डूबते सूरज की मंजरकशी की थी, जिसमें बहरी जहाज़ और परिंदे भी शामिल थे। असद ने बड़ी महारत से रंगों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी तस्वीर काफ़ी पुरकशिश हो गई थी। असद ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही अपनी तस्वीर मुकम्मल कर ली। मुकाबले के बाद जीतने वालों के नामों का ऐलान किया गया। पहले इनाम का हकदार 8वीं जमात के नुमान अहमद करार दिया गया। असद का रंग फीका पड़ गया, वो सर झुकाए बैठा रहा। अब 2 इनाम जीतने वाले मुसव्विर का नाम पुकारा जा रहा था। इस मुकाबले में दूसरे इनाम के हकदार करार पाए हैं 7वीं जमात के असद अहमद। असद का चेहरा खिल उठा। उसकी मायूसी यकायक खुशी में तब्दील हो गई। अहमद को एक खूबसूरत यादगारी शील्ड और 5000 रुपये बतौर इनामी रकम दी गई। असद ने बड़ी बेसब्री से शाम तक बाबा के आने का इंतज़ार किया। अम्मी को भी नहीं बताया। बाबा के आने के बाद उसने कहा, बाबा और अम्मी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक खुशखबरी है। आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लें। अम्मी और बाबा ने आंखें बंद कर ली। असद ने अपने पतलून की जेब से एक लिफाफा निकाला और दोनों के दरमियान रखते हुए बोला, अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। ये क्या है? दोनों ने हैरत से पूछा। खोल कर देखें, असद ने जवाब दिया। अहमद ने लिफाफा खोला तो उसमें 1000 रुपये वाले 5 नोट निकले। इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? अहमद ने हैरत से पूछा। मेरी बनाई हुई मुसव्वरी को दूसरा इनाम मिला है, असद ने फ़ख्र से कहा। बाबा को अब पैसों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इन पैसों को घर के अखराजात के लिए इस्तेमाल करें। मुझे साइकिल लेने की इतनी जल्दी नहीं है। वो आप मुझे अगले माह भी दिला सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि बाबा पैसों के लिए परेशान हैं? सायरा ने पूछा। मैं उस रोज़ सोया नहीं था अम्मी। मैंने बाबा और आपकी सारी बातें सुन ली थी। अगले रोज़ जब स्कूल में मुकाबले का ऐलान किया गया तो मैंने फ़ौरन हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्हें असद पर फ़ख्र होने लगा। अहमद और सायरा ने आगे बढ़कर असद को गले लगा लिया।